चलिए, कल का जो मैराथन क्लास कर रहे थे हम लोग, एक्ट 3 सीन 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्ट 3 सीन 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग लास्ट देखे थे कि बेसानियो जो है उसने सही कास्केट चूज कर लिया है। ही हैज won पोर्शियाज हैंड एट मैरिज, ठीक है, हैंड इन मैरिज। अब उसको जो लेटर मिला है, स्क्रोल मिला है, उसके अंदर से उसमें लिखा हुआ था कि if you are happy with what you are getting, then you turn you where your lady is and seal her with a loving kiss. ठीक है, पोर्शिया उसको अपना हस्बैंड के हिसाब से मानती है, उसको एक अंगूठी दे देती है, ठीक है, एक रिंग दे देती है और बोलती है कि ये रिंग अगर तुम कभी भी किसी को दिए या खो दिए तो इट विल एक्सप्लेन कि मैं तुम पे चिल्ला सकती हूँ, तुम हम लोगों का प्यार टूट जाएगा एंड मैं तुमको ब्लेम दे सकती हूँ, मैं तुम पे तो ब्लेम कर सकती हूँ फॉर लूजिंग दैट रिंग। चलिए हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पिछले वाले का क्लास का पूरा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब में, प्लीज अगर जरूरत पड़े तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, अगर मिस किया हो तो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बेसानियो बोलता है, मैडम यू हैव बेरेफ्ट मी ऑफ ऑल वर्ड्स, only my blood speaks to you in my veins, and there is such confusion in my powers as after some oration fairly spoke by a beloved prince, there doth appear among the buzzing pleased multitude. With every something being blent together turns to a wild of nothing, save of joy expressed and not expressed. तो बेसानियो जो है वो बोलता है कि मैडम, पोर्शिया को रेफर करके बोलता है कि आपने ये सब बोल के यू हैव रॉब्ड मी ऑफ ऑल वर्ड्स, मुझे मेरे पास कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, यू हैव स्टोलन ऑल माय वर्ड्स, ठीक है। ओनली माय ब्लड स्पीक्स टू यू, मैं अपने पूरे दिल से आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग विद यू थ्रू माय ब्लड, द ब्लड इन माय वेन्स। वो बोलता है कि मेरे अंदर एक इतना ही ज्यादा खुशी है, इतना ही ज्यादा हैप्पीनेस है कि कंफ्यूजिंग टाइप का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, ठीक है। जब कोई राजा वो कोई बहुत अच्छा स्पीच देता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है, तो राजा का स्पीच सुनने के बाद वो लोग के अंदर एक सैटिस्फाइंग, एक खुशी वाला, एक जुबिलेंट वाला एक फीलिंग आ जाता है। मेरे अंदर भी वही है, पूरा एक कंफ्यूजन भी है, ठीक है, हैप्पीनेस भी है, डाउट भी है कि सच में वो जीता है कि नहीं। हम लोग पिछले सीन में देखे थे, पिछले पोर्शन में देखे थे, ठीक है। तो ये सब मिक्स होके बेसानियो के एक अंदर मैंने बहुत क्या बोले, एक कंफ्यूज्ड एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, कंफ्यूज्ड एक क्या बोले, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ एक साथ मिलके, ठीक है, डाउट, सब कुछ एक साथ मिलके कैसे अजीब सा एक फीलिंग कर दिया है। वो बोलता है कि ओनली माई द ब्लड माई वेन्स इज स्पीकिंग टू यू, इट इज अ वाइल्ड ऑफ नथिंग, ठीक है, मेरे अंदर एक वाइल्ड कंफ्यूजिंग हैप्पीनेस, सब इमोशन से भरा हुआ एक हैप्पीनेस है, ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंड विच आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, ठीक है। वो यहां पे अपना हैप्पीनेस को वो एक्सप्रेस पूरा पूरी से कर भी नहीं पा रहा है, लेकिन वो करना तो चाहता है, ठीक है। बट व्हेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हैंड्स, तो बोलता है कि मेरे उंगली से, फ्रॉम व्हेन, जब मेरे इस उंगली से ये अंगूठी हट जाएगा, ठीक है, तो वो बोलता है कि मेरा उंगली से तभी ये अंगूठी निकलेगा जब मेरा जान चली जाएगी, when I will lose my life, when I will die, तभी मेरे उंगली से ये अंगूठी निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। Oh then be bold to say Bassanio is dead, तो बोलता है तब जाके बोल सकते हो कि बेसानियो मर गया है, ठीक है। वो इतना तक बोल देता है कि only when I die then only will I remove this ring from my hand। नेरिसा बोलती है, My lord and lady, it is now our time that have stood by and seen our wishes prosper, to cry good joy, my lord and lady. Grashana, my lord Bassanio and my gentle lady, I wish you all the joy that you can wish, for I am sure you can wish none from me. तो नेरिसा बोलती है कि माय लॉर्ड एंड लेडी, पोर्शिया बेसानियो को बोलती है कि अब हम लोगों का बारी है खुश होने का, ठीक है, हम लोगों का बारी है खुश होने का। क्यों? क्योंकि इतने दिन से वो लोग भी तो देखे हैं
कि बेसानियो और पोर्शिया इतने दिन से दे वर नॉट बीइंग एबल टू मैरी ईच अदर। पोर्शिया भी इतने दिन से सिंगल थी, बेसानियो भी सिंगल था, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग खुश हैं, अभी हम लोगों का टाइम है कि हम लोग भी अपना सेलिब्रेशन को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ग्रेशियानो भी बोलता है कि मुझसे ज्यादा हैप्पीनेस और कोई, मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ बोलिए हर्ष। उसे प्रॉस्पर मतलब क्या होता है? क्या? प्रॉस्पर। प्रॉस्पर कि आप लोगों के बीच में जो मैंने जो ग्रो कर रहा है, ठीक है। मैंने वो लोग भी तो इच्छा था ना कि सर्वेंट लोग सबका भी तो इच्छा था ना कि बसानियो और पोर्शिया का शादी हो जाए, तो उन लोगों का विश जो है वो प्रॉस्पर कर रहा है, वो सच में अभी मैंने हकीकत में बदल गया, ठीक है। तो ग्रेशियानो भी बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बोलता है कि मैं आप लोगों को बेस्ट जॉय हैप्पीनेस कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, ठीक है। एंड मुझसे ज्यादा कोई नहीं खुश है, ठीक है, मुझसे ज्यादा हैप्पीनेस आप लोगों को कोई विश नहीं करेगा। And when your honors mean to solemnize the bargain of your faith, I do beseech you, even at that time I may be married too. तो ग्रेशियानो तब बोलता है, तो वो तो बहती हुई गंगा में हाथ धो रहा है, ठीक है। वो बोलता है कि जब आप लोग अपना शादी करोगे, मुझे भी इच्छा है कि मैं भी अपना तब शादी कर ही लूं, ठीक है। वैसा नहीं बोलता है, विथ ऑल माई हार्ट सो दाउ कैंस गेट अ वाइफ। तो वैसा नहीं बोलता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन इफ यू कैन गेट अ वाइफ, अगर तुमको बीवी मिले तब जाके करोगे ना, ठीक है। ग्रेशियानो बोलता है, आई थैंक योर लॉर्डशिप यू हैव गॉट मी वन, माई आईज माई लॉर्ड कैन लुक एज स्विफ्ट एज योर्स। तो ग्रेशियानो बोलता है कि लॉर्डशिप आपके वजह से मुझे मेरे को भी एक बीवी मिल गई, ठीक है। मेरे आप जितना तेजी से देख सकते हो, ठीक है, जहां तेरी ये नजर है हमारी भी नजर वहीं पे ही थी, ठीक है। इन द सेंस कि पेसानियो जो है वो पोर्शिया को प्यार करता था, ठीक है। ग्रेशियानो जो है वो उसके मेड को, ठीक है, उसके मेड को प्यार करता था, ठीक है। तो वो बोलता है, यू सॉ द मिस्ट्रेस आई बिहेल्ड द मेड, ठीक है। तो बोलता है कि आपकी वजह से मेरा सक्सेसफुल हो गया, मेरा भी शादी होगा। क्यों? क्योंकि वादा हुआ था उन दोनों के बीच में। देखो अभी बोलता है, यू लव्ड आई लव्ड फॉर इंटरमिशन नो मोर पर्टेन्स टू मी माय लॉर्ड देन यू। तो बोलता है कि आप भी प्यार करते थे, हम भी प्यार करते थे, ठीक है। और ये जो बीच में जो इंटरमिशन था, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल था, मेरे लिए भी एप्लीकेबल था, ठीक है। ये जो कास्केट का सीन जो ये था, ठीक है, चूज करने का, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था। Your fortune stood upon the caskets there, and so did mine too, as the matter falls. So बोलता है कि आपने सही सही से चूज किया, जिसके वजह से मेरे को भी मेरी बीवी मिल गई। For wooing here until I sweat again, and swearing till my very roof was dry with oaths of love. At last, if promise last, I got a promise of this fair one here to have her love, provided that your fortune achieved her mistress. तो मैं भी एक जन से प्यार किया, एंड मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत स्वेयर किया, मेरा मुंह सूख गया बोलते बोलते, विथ ओथ्स ऑफ लव, मैं उसको बहुत प्यार की बातें की, और अल्टीमेटली जाके उससे एक प्रॉमिस निकाला, और वो बोली कि अगर बेसानियो अगर पोर्शिया को जीत लिया तो हम तुमसे शादी करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। शर्त क्या था कि अगर बेसानियो पोर्शिया से शादी करने में सक्सेसफुल हुआ तो हम भी तुमसे शादी कर लेंगे। ये नेरिसा ने ग्रेशियानो को वादा किया था। पोर्शिया बोलती है, इज दिस ट्रू नेरिसा? नेरिसा, मैडम इट इज, सो यू स्टैंड प्लीज विद ऑल। बेसानियो बोलता है, एंड डू यू ग्रेशियानो मीन गुड फेथ? ग्रेशियानो, यस फेथ माय लॉर्ड। तो नेरिसा बोलती है कि सच में तुम क्या सच में ऐसे करके वादा किया था क्या? इज दिस ट्रू व्हाट ही इज सेइंग? पोर्शिया पूछती है। नेरिसा बोलती है कि मैडम यस मैडम, वो भी परमिशन देती, पूछती है कि अगर आप परमिट करें तो हम भी शादी कर ले, ठीक है। तो बेसानिया बोलता है कि ग्रेशियानो, डू यू मीन इन गुड फेथ? तुम क्या सच में बोल रहे हो कि तुम इससे शादी कर रहे हो, ठीक है। ग्रेशियानो बोलता है कि यस फेथ माय लॉर्ड, की ट्रस्ट ट्रस्ट मी, मैं भगवान का कसम लेता हूँ, ठीक है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेसानिया बोलता है, our peace shall be much honored in your marriage. Gratiano will play with them the first boy for 1,000 ducats. ये वाला लाइंस आप लोगों के बुक में नहीं है, ठीक है।
बेसानियो बोलता है कि आप तुम्हारे शादी में भी हम लोग का शादी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, खुशी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कुछ लाइंस आप लोगों के बुक में नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे ये एंटर लोरेंजो जेसिका। ठीक है, देखो ये स्टेक डाउन ये वाला थोड़ा सा सेक्सुअल इनोटेशंस रहता है, इसमें कॉनोटेशंस रहता है, तो हम लोग ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। देखना एक्ट 5 में भी बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जहाँ पे सेक्सुअल रिलेटेड कंटेंट है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सारा थोड़ा बहुत वल्गैरिटी भी है। ठीक है, तो वो सबसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आज तक तो हम देखे नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से। एंटर लोरेंजो जेसिका सैलेरियो एंड अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस। तो ये लोग फिर से आते हैं वहां पे। ठीक है, बट हु कम्स हियर? लोरेंजो एंड हिज इन्फिडेल। व्हाट? एंड माय ओल्ड वेनिशियन फ्रेंड सैलेरियो। ठीक है, तो जब ये लोग घुसते हैं लोरेंजो जेसिका सैलेरियो, ठीक है, और एक मैसेंजर भी आता है, वो एंटोनियो का मैसेंजर है। ठीक है, तो बेसानियो ग्राशियानो ये लोग देखे तो शॉक्ट हो जाते हैं, बोले अरे ये तो मेरा, हम लोग तो दोस्त लोग हैं। ठीक है, तो लोरेंजो और उसकी बीवी जेसिका है। ठीक है, मेरे ओल्ड फ्रेंड सैलेरियो भी है उसके साथ। बेसानियो बोलता है लोरेंजो एंड सैलेरियो वेलकम हियर। If that the youth of my new interest here, have power to bid you welcome to Portia. By your leave, I bid my very friends and countrymen, sweet Portia, welcome. तो बेसानियो बोलता है कि लोरेंजो सैलेरियो, तुम लोगों को वेलकम करता हूं मैं। ठीक है, अगर मेरा जो यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट, यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट बेसिकली रेफर करता है कि वो तो जीत गया ना, वो तो पोर्शिया से शादी कर लेगा भी। ठीक है, नाउ ही इज द लॉर्ड ऑफ बेलमोंट, ऐसे सोचो। ठीक है, तो जो लॉर्ड होते हैं, जो लेडी होते हैं, वही लोग गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर मैंने जो जीता उसका इंटरेस्ट अभी, अगर मेरे पास वो पावर अगर है, तो मैं अपने दोस्तों को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। वो पोर्शिया से परमिशन, घूम के परमिशन भी ले लेता है कि बाय योर लीव, बाय योर परमिशन, मैं अपने फ्रेंड्स को वेलकम करना चाहता हूँ। ठीक है, पोर्शिया बोलती है सो डू आई माई लॉर्ड, दे आर एंटायरली वेलकम। तो पोर्शिया भी बोलती है कि हाँ हाँ, मैं भी उनको वेलकम करती हूँ। Lorenzo to Bassanio, I thank your honor. For my part, my lord, my purpose was not to have seen you here, but meeting with Salerio by the way, he did entreat me, past all saying nay, to come with him along. तो लोरेंजो बेसानियो को बोलता है कि आई थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस, लेकिन मेरे यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था। माई पर्पस वॉज नॉट टू हैव सीन यू हियर। मैं एकदम आपसे आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था मेरा आइडिया। ठीक है, लेकिन सेलेरियो को बीच में मैंने मिल लिया, और सेलेरियो जो है, जितना भी मैंने उसको मना नहीं क्यों नहीं किया, वो सुना ही नहीं मेरा बात। वो इंट्रीट किया, वो एनफोर्स किया मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ मिलने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, वो मेरे को फोर्स किया। सेलेरियो बोलता है इट डिड माई लॉर्ड एंड आई हैव रीजन फॉर इट। तो सेलेरियो बोलता है कि हाँ सर, मैंने उसको फोर्स किया। ठीक है, मेरे पास वजह है। हैंडिंग हिम अ पेपर, सीनियर एंटोनियो कमेंड्स हिम टू यू। ठीक है, तो सेलेरियो एक चिट्ठी देता है, बोलता है कि सीनियर एंटोनियो उसको आपके पास भेजा है, ये चिट्ठी भी भेजा है आपके लिए। बेसानियो बोलता है आई होप दिस लेटर, आई प्रे यू टेल मी हाउ माय गुड फ्रेंड डाथ। तो बेसानियो बोलता है कि बिफोर आई ओपन एंड रीड दिस लेटर, तुम बोलो कि मेरा दोस्त कैसा है। इतना तक क्लियर है? विवान क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो, हर्षित, प्रियंका, पार्थ, शिवम, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट दीजिए प्लीज। तब सेलेरियो बोला, ठीक है, बेसानियो जब पूछा कि एंटोनियो कैसा है, सेलेरियो बोलता है नॉट सिक माय लॉर्ड अनलेस इट बी इन माइंड, नॉर वेल अनलेस इन माइंड, हिज लेटर देयर विल शो यू हिज एस्टेट। तो सेलेरियो बोलता है कि वो सर, वो तो तबीयत तो खराब नहीं है, फिजिकली वो तो फिट है, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो माइंड में है। ठीक है, उनका लेटर जो है वो दिखा देगा कि उनका एस्टेट का क्या हाल है, उनका वेल्थ का, धन संपत्ति का क्या हाल है। ठीक है, उसका जो भी प्रॉब्लम, वो सब मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, माने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है वो। बेसानियो ओपन द लेटर, वो चिट्ठी खोल के पढ़ता है। ग्राशियानो बोलता है Nice Cheerion stranger, bid her welcome. Your hand, Salerio. What's the news from Venice? How doth the royal merchant, good Antonio?
I know he'll be glad of our success. We are the Jasons. We have won the fleece. तो ग्रेशियानो जो है वो नेरिसा को बोलता है कि नेरिसा तुम जाओ जाके उस स्ट्रेंजर को बिड करो, वेलकम करो, ठीक है। स्ट्रेंजर यहाँ पे ऑब्वियसली जेसिका को रेफर करके बोल रहा है। उस सेलेरियो का हैंडशेक करता है, बोलता है कि वेनिस से क्या खबर है, एंटोनियो का क्या खबर है, कैसा है वो, ठीक है। एंटोनियो तो हम लोगों का सक्सेस के बारे में जान के वो बहुत खुश होगा, ठीक है। वी आर द जेसन्स, जेसन्स और फ्लीस का याद रखिएगा कि एक्ट 1 सीन 1 में बेसिकली वो रेफरेंस दिया है, तो उसी का रेफरेंस डाल के उसको बोल रहा है कि वी आर द जेसन्स, वी हैव वन द गोल्डन फ्लीस। सेलेरियो बोलता है I would you had won the fleece that he had lost. तो सेलेरियो बोलता है कि काश जो फ्लीस एंटोनियो हारा है वो अगर तुम लोग जीत ले सको तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होती। यहां पे पोर्शिया बोलती है there are some shrewd contents in the Yonsim paper that steals the color from Bassanio's cheek. तो पोर्शिया बोलती है कि उस लेटर में कुछ खराब कंटेंट लिखा, कुछ खराब लिखा है जिसके वजह से बेसानिया का चेहरे से ऐसे करके पूरा रंग उड़ गया, ठीक है। Some dear friend dead, else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man. तो बोलती है पोर्शिया कि उस लेटर में जरूर किसी फ्रेंड का कुछ सैड न्यूज, मरने का न्यूज या कुछ खराब कुछ लिखा है जिसके वजह से बेसानियो इतना ज्यादा सैड हो जा रहा है। वरना एक लेटर इतना ज्यादा, एक इंसान जो खुश था उसका पूरा खुशी को उड़ा दिया, पूरा चेहरे का रंग उड़ा दिया, ऐसा हो नहीं सकता। Only the news of a friend's death can destroy the happiness of a man who was so happy a few minutes ago. What? Worse and worse. With leave Bassanio, I am half yourself, and I must freely have the half of anything that is in the same paper, that this same paper brings you. तो बोलती है पोर्शिया कि बेसानियो मैं तो तुम्हारी हूं, आई एम हाफ योरसेल्फ, ठीक है। जो भी लेटर में तुमको मिला है, जो मैसेज तुमको मिला है, उसका आधा हिस्सा मेरे को भी मिलना चाहिए। वो उसका वाइफ के हिसाब से वो बोलती है कि आई एम योर बेटर हाफ, जो भी मैसेज तुमको सैड न्यूज तुमको मिल रहा है उसका आधा हिस्सा मेरे को भी मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने इन द सेंस ऑफ शेयरिंग द बर्डन या शेयरिंग द सैडनेस के हिसाब से। बेसानियो बोलता है ओ स्वीट पोर्शिया, here are few of the unpleasantest words that ever blotted paper. Gentle lady, when I did first impart my love to you, I freely told you all the wealth I had ran in my veins. I was a gentleman, and then I told you truth. And yet, dear lady, rating myself at nothing, you shall see how much I was a braggart. तो बोलता है कि स्वीट पोर्शिया, इस पेपर में सबसे खराब, सबसे मोस्ट अनप्लेजेंटेस्ट वर्ड, सबसे अनप्लेजेंट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इतना खराब वर्ड और किसी कागज में ऐसे करके लिखा हुआ नहीं हुआ होगा, ठीक है। वो बोलता है कि जेंटल लेडी, व्हेन आई कन्फेस्ड माय लव टू यू, मैंने तुमको सच सच बोला था, आई फ्रीली टोल्ड यू कि मेरे पास जितना भी वेल्थ है, इट रैन इन माई वेन्स, वो मेरे वेन्स में, वो मेरे खून में है, ठीक है। आई वॉज अ जेंटलमैन, मैं एक जेंटलमैन के हिसाब से मैं तुमको सच सच सब कुछ बोल दिया था, ठीक है। लेकिन येट माय डियर लेडी, मैं जब बोला था कि मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, उससे भी खराब हाल था मेरा एक्चुअली, ठीक है। आई वॉज अ ब्रैगार्ड टू टेल यू कि मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरे पास उससे भी खराब हाल था, ठीक है। क्योंकि वो तो पूरा उधार लेके आया था ना, ही हैड टेकन अ लोन फ्रॉम एंटोनियो, तो वो नेगेटिव में था, माइनस में था, ठीक है। When I told you my state was nothing, I should have then told you that I was worse than nothing. For indeed I have engaged myself to a dear friend, engaged my friend to his mere enemy to feed my means. तो बोलता है, कन्फेस करता है कि I was worse than nothing. जब मैंने तुमको बोला था कि मेरे पास कोई धन संपत्ति कुछ नहीं है, मुझे ये बोलना चाहिए था कि I was less than nothing. क्योंकि I have engaged myself to a dear friend, मैंने एक अपने दोस्त से, डियर फ्रेंड से उधार लेके आया था, और वो मेरे लिए किसी और से उधार लिया था, ठीक है। रेफरिंग टू ऑब्वियसली शाइलॉक। हियर इज अ लेटर लेडी, द पेपर एज द बॉडी ऑफ माय फ्रेंड एंड एवरी वर्ड इन इट अ गेपिंग वुंड इशूइंग लाइफ ब्लड। तो बोलता है कि ये जो लेटर जो है, ये सिर्फ लेटर नहीं है,
ये मेरे दोस्त के डेड बॉडी की तरह है, और हर एक वर्ड जो है ऐसे लग रहा है कि एक वूंड है, एक घाव है जिससे खून बह रहा है. But is it true, Celerio, that all his ventures failed? What, not one hit? From Tripoli, from Mexico and England, from Lisbon, Barbary and India, and not one vessel escaped the dreadful touch of merchant marring rocks. तो सच वो पूछता है कि Celerio क्या सच है क्या? उसका क्या सारा का सारा वेंचर्स, उसका क्या बिजनेस फेल कर चुका है क्या? एक भी उसका शिप जो है सक्सेसफुली पैसा कमा के लौटा नहीं है क्या? उसके पास इतना सारा शिप्स था, देखो 6 जगह से बोल रहा है, ट्रिपोली, मेक्सिको, इंग्लैंड, इंडिया, बारबरी, लिस्बन. ठीक है, ये इतना सारा जगहों से उसका शिप जो है ट्रेडिंग करने के लिए गया था. क्या सच में उसका एक भी शिप्स वापस नहीं आया? ठीक है, उसका क्या सारा का सारा शिप जो है, डिड दे सिंक इन द मिडल ऑफ द ओशन? एक भी शिप क्या मर्चेंट मारिंग रॉक्स रेफर्स टू बेसिकली ऐसे पत्थर जो शिप्स को डुबा दे सकता है. ठीक है, मर्चेंट्स का दुश्मन होता है ये सब रॉक्स. ठीक है, शैलोज एरियाज, ठीक है, जहां से शिप अगर बाई चांस गुजरे तो वो शिप डूब जा सकता है. तो बोलता है कि क्या एंटोनियो का एक भी शिप बचा नहीं क्या? सेलेरियो तो बोलता है, नॉट वन माय लॉर्ड. Besides, it should appear that if he had the present money to discharge the Jew, he would not take it. तो सेलेरियो बोलता है कि नहीं, एक भी नहीं. ठीक है, उससे भी बड़ा बात यह है कि अगर एंटोनियो के पास पैसा होता भी, ठीक है, तो वो ज्यू पैसा नहीं ले रहा, क्योंकि ऑब्वियसली 3 months तो हैव पास्ड. ठीक है, उसके बाद एंटोनियो के पास अगर पैसा भी होता तो वो नहीं ले रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. Never did I know a creature that did bear the shape of a man, so keen and greedy to confound a man. He plies the duke at the morning and at night, and doth impeach the freedom of the state if they deny him justice. तो मैंने किसी इंसान के अंदर ऐसा देखा नहीं है, कोई इंसान के रूप में एक जानवर है. ठीक है, वो एक ग्रीडी कन्फाउंड मैन है. ठीक है, वो बहुत एक जेलस फील करने वाला एक मॉन्स्टर है, वो क्रीचर, वो इंसान नहीं है. ठीक है, वो दिन रात ड्यूक के पास जाता है, उसको हाउंड करता है, उसको जस्टिस चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए बोल के. ये ऑब्वियसली शाइलॉक को रेफर करके बोल रहा है कि वो बोलता है कि अगर उसको जस्टिस नहीं मिला, he doth impeach the freedom of the state. बोलता है कि अगर तुमने मेरे को जस्टिस नहीं दी, ये ड्यूक को धमकाता है, तो तुम्हारा स्टेट में पूरा एक chaotic सिचुएशन हो जाएगा. ठीक है, तुम्हारा स्टेट का पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. The Duke himself and the magnificos of greatest ports have all persuaded with him, but none can drive him from the envious plea of forfeiture of justice and his bond. तो बोलता है कि ड्यूक 20 मर्चेंट मैग्निफिकोस सब लोग मिलके शाइलॉक को रिक्वेस्ट किए हैं एंटोनियो को छोड़ देने के लिए. ठीक है, लेकिन शाइलॉक जो है, शाइलॉक वो किसी का बात वो नहीं मान रहा है. ठीक है, वो अपने एनवियस प्ली, वो 1 pound फ्लैश को लेके ही रहेगा. वो उसका फोरफीचर है, वो बार बार बोला है कि मुझे जस्टिस चाहिए, उसको वो 1 pound फ्लैश ही चाहिए, उसके अलावे वो एंटोनियो को छोड़ेगा ही नहीं. इतना तक क्लियर है विवान? क्लियर है? पार्थ, प्रियंका, हर्षित, शिवम, दिशा क्लियर है? हाँ सर. हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर. ठीक है, फिर देखिए जेसिका बोलती है, When I was with him, I have heard him swear to Tubal and to Chus, his countrymen, that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum that he did owe him. And I know, my lord, if law, authority and power deny not, it will go hard with poor Antonio. तो जेसिका जो थी वो बोल रही है कि मैंने अपने फादर को ट्यूबल और चस से मैं बात करते हुए सुना था. दे आर हिज कंट्रीमैन, दे आर ज्यूज एज वेल. ठीक है, एंड वो लोग एंटोनियो माने उसका फादर एंटोनियो का फ्लैश लेके ही रहेगा, rather than take 20 times the value of the money that Antonio owes to him. मतलब यहां पे दिख रहा है कि
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए शाइलॉक वो बदला लेके ही रहेगा। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा एंटोनियो ने शाइलॉक के साथ पहले बहुत खराब किया था, जिसके वजह से शाइलॉक अभी बदला लेना चाहता है। और देखो उसके साथ एक साइड से खराब नहीं हुआ, बहुत साइड से खराब हुआ है ना। एंटोनियो उसको इंसल्ट किया, उसका लॉस हुआ इतना सारा, प्लस उसके बाद जाके जेसिका भी पैसा चुरा के लेके भाग गई। ठीक है, ये सब चीजों के वजह से, ठीक है, पूरा ब्लेम एंटोनियो के ऊपर जाता है और शाइलॉक एंटोनियो से ही वो बदला लेना चाहता है। ठीक है, बोलती है कि आई नो माई लॉर्ड, कि अगर लॉ अथॉरिटी पावर अगर नहीं रोक सका तो एंटोनियो का खराब ही होने वाला है। ठीक है, पोर्शिया बोलती है इट इज योर डियर फ्रेंड दैट इज दस इन ट्रबल। तो पोर्शिया बोलती है कि तुम्हारा दोस्त ऐसे करके मुसीबत में फंसा हुआ था क्या? बेसानियो बोलता है द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, the best conditioned and unwearied spirit in doing courtesies, and one in whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy. तो बेसानियो बोलता है कि हाँ वो मेरा डियरेस्ट फ्रेंड है, द काइंडेस्ट मैन है। ठीक है, वो एक ऐसा इंसान है जो कभी थकता नहीं है दूसरों का हेल्प करते करते। ठीक है, एंड जिसके अंदर द रोमन एंशिएंट रोमन ऑनर जो है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर है। यहां पे इटली में और किसी के अंदर उतना ज्यादा इज्जत या रोमन प्योर रोमन ऑनर या प्योर रोमन ब्लड और किसी के अंदर इतना फ्लो नहीं करता जितना एंटोनियो के अंदर करता है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत तारीफ करता है। पोर्शिया बोलती है व्हाट सम ओज ही द ज्यू। तो पोर्शिया बोलती है कि कितना पैसा देना है? वैसा नहीं बोलता है फॉर मी 3000 ducats। पोर्शिया व्हाट, नो मोर? Pay him 6,000 and deface the bond. Double 6,000 and then treble that before a friend of this description shall lose a hair through Bassanio's fault. बोलते कि बस इतना, ठीक है, 6,000 दे दो, डिफेस द बॉन्ड, ठीक है, डबल कर दो, उसका डबल कर दो, उसका ट्रिपल कर दो। ठीक है, इतना इतना कम पैसा देना है, तुम उसका ट्रिपल कर दो, चौबल कर दो। ठीक है, बिफोर एक ऐसा दोस्त जो बेसानियो जिसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, उसको कुछ खराब होने से पहले उसको पैसा देके डिफेस द बॉन्ड, कैंसिल द बॉन्ड। ठीक है, तो पोर्शिया उसको बोलती है कि तुम पैसा लेके जाओ, उसको बचा के लेके आ जाओ। फर्स्ट गो विथ मी टू चर्च एंड कॉल मी वाइफ एंड देन अवे टू वेनिस टू योर फ्रेंड। तो वो बोलती है कि पहले तुम मेरे से शादी कर लो, ठीक है, चर्च चलते हैं हम लोग, वहां पे तुम शादी कर लो मेरे से, कॉल मी योर वाइफ, एंड फिर वहां से इमीडिएटली तुम वेनिस चले जाना। For never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul। तो बोलती है कि तुम कभी भी पोर्शिया के पास में रह के शांति से रह के तुम चुपचाप, तुम कभी सोओगे नहीं, तुम कभी रहोगे नहीं। You shall have gold to pay the petty debt 20 times over। तो बोलती है कि तुम्हारे पास उस मामूली सा पैसा को देने में तुम्हारे पास 20 गुना गोल्ड ज्यादा रहेगा, तो आराम से पे करके आ जाओ। ठीक है, when it is paid, bring your true friend along. My maid and Nerissa and myself in the meantime will live as maids and widows। तो बोलती है कि एक बार अपने दोस्त को बचाने के बाद तुम यहाँ पे उसको बेलमोंट में लेके आ जाओ। जब तक तुम लोग नहीं आते हो तब तक मैं और नेरिसा जो है we will live as maids and widows। हम लोग बिहेव करेंगे कि हम लोग का शादी नहीं हुआ है, हम लोग विडोज हैं। ठीक है, हम लोग की जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे बिहेव करेंगे। Come away, for you shall hence upon your wedding day bid your friends welcome, show a merry cheer, since you are dear bought, I will love you dear, but let me hear the letter of your friend। तो बोलती है कि तुम चलो, ठीक है, टुडे इज योर वेडिंग डे, थोड़ा सा चीयर हो जाओ, तुम अपने दोस्तों को चीयर करो। ठीक है, टुडे इज योर वेडिंग डे, और तुमको क्योंकि इतना पैसा देके खरीदा गया है, तुमको इतना पैसा देके तुमको यहाँ पे भेजा गया है, मैं तुमको बहुत प्यार करूंगी। ठीक है, वो लेकिन बोलती है कि लेकिन तुम मेरे को अपना दोस्त को वो लेटर सुनाओ, क्या लिखा हुआ है। बेसानियो लेटर पढ़ता है। स्वीट बेसानियो, माय शिप्स हैव ऑल मिसकैरिड, ये एंटोनियो का लिखा हुआ है। ठीक है, माय क्रेडिटर्स ग्रो क्रूअल, बोलता है कि मेरा ऑल शिप जो है दे हैव मिसकैरिड, वो सब डूब गए हैं। ठीक है, मेरे क्रेडिटर्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रूएल हो चुके हैं। ठीक है, वो लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। माय एस्टेट इज वेरी लो, माय बॉन्ड टू द ज्यू इज फॉरफिट,
and since in paying it, it is impossible I should live, all debts are cleared between you and I. If I might but see you at my death, notwithstanding, use your pleasure. If your love do not persuade you to come, let not my letter. तो बेसानियो जो है वो पढ़ता है एंटोनियो का लेटर, उसमें लिखा हुआ है कि माई एस्टेट इज वेरी लो. एंटोनियो बोलता है कि मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन संपत्ति बहुत ही कम हो गया है. जू के पास मेरा जो बॉन्ड था वो तो फोरफिट हो गया, मैं उसको पैसा चुका नहीं पाया हूं, एंड उसको चुकाना अगर है भी अगर अभी, तो मुझे अपना जान देना पड़ेगा. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत करो बेसानियो. ऑल डेट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई. ठीक है, वो बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जितना भी कर्ज था, जितना भी उधार था, सब चुकता मान लो. ठीक है, मैं अपना जान देके तुम्हारा उधार जो है वो चुकता कर दूंगा. ठीक है, बस उसका एक ही रिक्वेस्ट क्या है कि टू सी यू एट माई डेथ, मरने से पहले मैं तुमको सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं. ठीक है, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली यू यूज योर प्लेजर. तुम्हारे पास अगर टाइम है, तुम अगर दिल में अगर एंटोनियो के लिए याद है, जगह है, तो ही आना, वरना मत आना. पोर्शिया बोलती है, ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन. तो पोर्शिया बोलती है कि बेसानियो तुम फटाफट सब काम यहां पे निपटाओ और चले जाओ अपने दोस्त के पास. बेसानियो बोलता है, सिंस आई हैव योर गुड लीव टू गो अवे, आई विल मेक हेस्ट, बट टिल आई कम अगेन नो बेड शैल एवर बी गिल्टी ऑफ माई स्टे, नॉर रेस्ट बी इंटरपोजर ट्विक्स्ट अस ट्वेन. द एग्जिट. तो बेसानियो बोलता है कि क्योंकि पोर्शिया तुमने मेरे को परमिशन दिया है जाने के लिए, इसीलिए मैं जाऊंगा और जितना जल्दी हो सके मैं आ भी जाऊंगा. आई विल मेक हेस्ट, मैं जितना जल्दी हो सके मैं आ भी जाऊंगा. और आज अब से लेके जब तक ना मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाता, तब तक नो रेस्ट शैल बी द इंटरपोजर. हम लोगों के बीच में कोई रेस्ट, कोई बेड, कुछ नहीं आएगा. मैं कभी रेस्ट नहीं करूंगा, जितना जल्दी हो सके मैं आने का कोशिश करूंगा. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू कीप दिस डिस्टेंस बिटवीन अस एनी मोर. ठीक है, इतना तो क्लियर है. ये हो गया हम लोग का सीन 2 खत्म. ठीक है, पार्थ, प्रियंका, हर्षित, शिवम, दिशा क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. चलिए,